हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको पर डे शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलता है जो आपके लिए फ्रीली रहता है। हमारी वीडियो जो है वो आपको हमेशा यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। अगर आपने वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिलीमीटर की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का साइज क्या है। तो यहाँ पर रिमर ड्रिल साइज पूछा गया है और रिमर ड्रिल साइज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के वीडियो में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। रिमर ड्रिल साइज का सूत्र क्या होता है, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर का हमें क्या दिया हुआ है, रीमर के लिए ड्रिल करना है, यानी कि रीमर का साइज है वो 10 मिलीमीटर रहना है। तो होल हमारा क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9.75 मिलीमीटर का ड्रिल हमें करना रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कई बार बता दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो काफ़ी आने लग गए हैं। और इसके अलावा जैसे ही ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्पेशल हम सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप जितने भी थ्योरी के अंदर न्यूमेरिकल है पीटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। जैसे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसकी 10 से 12 वीडियो आने वाली है। इसके बाद में पीटर फर्स्ट ईयर की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हैंड रिमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड विद एक्स इन द फॉलोइंग हैंड रिमर। ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेपर भाग में दिया हुआ है। तो क्या ये टेपर लीड है, बेवल लीड है, सर्कुलर लीड है या फिर टेपर लीड एंगल है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये हमारा क्या है कि ये टेपर लीड हम इसको नहीं बोलेंगे, ये क्या है, एक एंगल बन के आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा है टेपर लीड एंगल। ठीक है, कि कितने डिग्री पर हमने टेपर लीड को काटा हुआ है। अगर ये एरो का निशान यहाँ पर देता तो हम सीधा इसको बोल सकते थे कि ये टेपर लीड दी हुई है, लेकिन इन्होंने क्या है कि यहाँ पर एक एंगल बना के दिखाया हुआ है, तो ये हमारा टेपर लीड एंगल हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कई बार आ चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारी जितनी भी वीडियो है उनको शुरू से एंड तक वॉच करते हैं और आप उसके बाद में सीवीटी फर्स्ट एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं, फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या फिर फीटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सीवीटी का एग्ज़ाम इससे देखकर जाने वाले हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वाई आर द ड्रिल्ड होल्स लार्जर इन साइज देन द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। तो क्या फीड अनुपात अधिक है, फीड रेशियो इज हायर, शीतलन प्रभावी है, कूलिंग इज इफेक्टिव, अपर्याप्त क्लियरेंस ऑन इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल, कटिंग एज की असमान लंबाई, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे की हमारी पूरी वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छिद्र के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सैंक कोण क्या होता है। यहाँ पर क्या है, थ्रेडिंग की बात की गई है, कहीं पर क्या होगा, रिवेट की बात की जाएगी, कहीं पर क्या है, काउंटर संकेट स्क्रू की बात की जाएगी। तो सबके लिए एंगल है वो अलग अलग रखा जाता है। इसके लिए आपको हमारे जो थ्योरेटिकल सीरीज है उसको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द काउंटर संक एंगल फॉर चैम्फरिंग
एट द एंड ऑफ होल ड्रिल्ड फॉर थ्रेडिंग। क्या 75 डिग्री पर करते हैं, 85 डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर, या फिर 120 डिग्री 120 डिग्री पर। तो कितना डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। थ्रेडिंग की यहाँ पर बात की गई है और थ्रेडिंग के लिए हम चैम्फरिंग एंगल जो रखते हैं वो रखते हैं 120 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, बार बार दोहराए जाते हैं, एग्जाम में भी बार बार आते हैं, मैं भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, तो इनको आपको विशेष तौर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न थ्रेड का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड। थ्रेड यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी रूट है वो गोलाई में है और क्रेस्ट है वो फ्लेट है। तो क्या ये वी थ्रेड है, क्या बट्रेस थ्रेड है, क्या स्क्वायर थ्रेड है, या फिर सा टूथ थ्रेड है। एक दूसरा और हम इसको देख सकते हैं कि इधर वाला एंगल कम है और इधर वाला एंगल इसका ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की थ्रेड हमारी हो जाती है, ठीक है। क्रेस्ट इसका क्या है, फ्लैट है और रूट इसका गोलाई में बना हुआ है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमारी किस प्रकार की थ्रेड होती है, सा टूथ थ्रेड टाइप की होती है, यानी कि सा टूथ थ्रेड होती है। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, एक तरफा लोड के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स से चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है, एक्स को यहाँ पर दिखाया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड विद एक्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। क्या रूट है, पिच है, क्रेस्ट है, या फिर हेलिक्स एंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर जो x के साथ में जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर दो लाइनें दी हुई है। ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है वैसे तो, क्योंकि इसमें जो लाइन दे रखी है वो एक्सिस पे दे रखी है और यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया हुआ है, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। वाई इज सेंटर स्क्रू प्रोवाइडेड इन डाई स्टॉक। डाई को कसने के लिए, टू टाइटन द डाई। कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। डाई स्टॉक के केंद्र में एक स्क्रू दिया होता है, ठीक है, जिसका यूज हम क्यों करते हैं। एक बीच में स्क्रू होता है और दो उनके साइडों में रहते हैं। तीनों का अलग अलग यूज होता है। जो साइड वाले दो होते हैं उनका सेम यूज रहता है। बीच वाला जो एक स्क्रू होता है उसको अलग यूज रहता है। तो उसका यूज हम क्या करते हैं, तो उसका यूज हम केंद्र वाले स्क्रू का यूज करते हैं कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट इज द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक वी थ्रेड्स का सन्निहित कोण क्या है। व्हाट इज द कंटिन्यूस एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड। क्या 45 डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या फिर 47 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या है, मीट्रिक वी थ्रेड की बात की गई है। और जो मीट्रिक हमारी थ्रेड्स होती है जितनी भी, उनका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। मीट्रिक थ्रेड का एंगल है वो लगभग सभी का 60 डिग्री होता है। मीट्रिक वी थ्रेड का यहाँ पर सन्निहित कोण पूछा गया है तो वो होता है 60 डिग्री, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील्स 32A 46H 8V की मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। What does 46 represent in the standard marking system of grinding wheel 32A 46H 8V। तो
तो इसमें 32 को हटा दीजिए। अभी बच गया हमारा ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकेशन, और इसमें होता है एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड। कैसे चलता है? एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है 46, तो इसका आंसर अभी आपको देना है। मैंने 2 बार बता दिया है। क्या ये ग्रेड है, क्या ग्रेन साइज है, क्या बॉन्ड का प्रकार है, टाइप ऑफ बॉन्ड है, या फिर अपघर्षक का प्रकार है, टाइप ऑफ एब्रेसिव। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब में ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन पर बार बार फोकस करवाता हूँ। बार बार ये क्वेश्चन है वो आ रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त निम्न उपकरण का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ज़्यादातर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन? क्या ये होनिंग टूल है, क्या घर्षण छड़ी यानी फ्रिक्शन स्टिक है, डायमंड ड्रेसर है, या फिर स्टार व्हील ड्रेसर है? तो ये किस प्रकार का इक्विपमेंट यहाँ पर दिया हुआ है? क्या ये डायमंड ड्रेसर है, स्टार व्हील ड्रेसर है, घर्षण छड़ी है, या फिर होनिंग टूल है? तो हम आपको ये आगे से देखने में ही पता चल रहा है कि किस प्रकार का ये डायमंड ड्रेसर टाइप में लग रहा है। डायमंड की तरह नोब इसकी बनी हुई है। स्टार व्हील में क्या होता है? आगे स्टार बने हुए होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है स्टडी से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, आप कोई अलग क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर है वो जान सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।